आपका दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 नवंबर 2023 और यहाँ पे 17 नवंबर 2023 के लिए तीन स्टॉक्स की चर्चा करेंगे 3 स्टार सेक्शन में, जहाँ पे उन तीनों स्टॉक्स के चार्ट के हिसाब से लेवल की बात करूंगा, कहाँ पर बाइंग बनता है, सेलिंग बनता है, क्यों सिलेक्शन किया है, रीजन बताऊंगा। सब कुछ स्टॉप लॉस के साथ में रहेगा, सब कुछ बताऊंगा रीजन के साथ। लेकिन याद रखें, यहाँ पर मैं आपको कोई पर्सनली बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। अदरवाइज आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में लेकर आता हूँ और उस स्टॉक्स का नाम है HCL टेक। चलिए चार्ट पे सीधे चलते हैं और चार्ट पे चल के देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर मूवमेंट बन रहा है। ये आ गया चार्ट पर। अभी देखिए हम लोग HCL टेक का यहाँ पे चार्ट लगा देंगे। HCL टेक, आज अगर आपने फ्री सॉफ्टवेयर वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें इन सब सॉफ्टवेयरों के बारे में मैंने, वेबसाइट के बारे में मैंने बताया है। हालांकि आप लोगों को पहले से पता होगा, आई थिंक, मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए HCL टेक में क्या पोजीशन चल रहा है, और HCL टेक में आप ये देख रहे हैं कि एक हाई बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? हाई बना हुआ है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद आज इसको डेली के चार्ट पे, ये किस फ्रेम में देख रहे हैं? डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और आज आप यहाँ पे देखिए फिर से उसी हाई को इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए डेली के चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बना रहा है। आप देखिए क्या बेहतरीन पैटर्न बनाया है ना। तो डेली के चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए HCL टेक एक मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और कल इंडेक्स वाला वीडियो मैंने डाला था, 4 इंडेक्स एनालिसिस, उसमें मैंने IT सेक्टर के बारे में बताया था कि इसमें काफी मूवमेंट दिख रहा है। अब उसी से रिलेटेड है HCL टेक। तो देखिए HCL टेक डेली के चार्ट पे जबरदस्त तरीके से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बना रहा है, और इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, DB भी बोलते हैं, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न, नहीं DT, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, एक टॉप यहाँ एक टॉप यहाँ, तो डबल टॉप भी बना रहा है। अब इस डबल टॉप के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया और ब्रेकआउट करता है तो फिर मेरा व्यू बाय साइड का बन जाएगा। इसलिए अगर इसको खरीदना है HCL टेक को, तो हम खरीदेंगे इसको ऊपर का लेवल जब ये 1318 रुपए को ब्रेक करेगा तब, यानी कि बाय एबव 1318 हो जाएगा। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो 1312 रुपए का 1312 का लेके चलेंगे। और टारगेट, पहला टारगेट जो बाय साइड का बनेगा वो टारगेट बनेगा आपका 1324 1324, दूसरा टारगेट बनेगा 1330 1330, और तीसरा टारगेट बनेगा 1336 1336 रुपए का बाय साइड का। और अगर ये नीचे की तरफ को ब्रेक करता है, सेल साइड में आता है, तो फिर सेल साइड के भी लेवल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए सेल साइड के लेवल की बात कर लें। मान लेते हैं कि ये ऊपर नहीं जाके नीचे आ जाता है, तब क्या करेंगे? तब हम सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल, यहाँ पर सेल का लेवल लिखता हूँ। सेल करेंगे हम लोग 1307 रुपए के नीचे, सेल बिलो 1307, 1307 के नीचे सेल रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 1313 रुपए का, 1313 का, 1313 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1301, पहला 1301, दूसरा टारगेट 1296 1296, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1296 नहीं बल्कि 1295 का टारगेट होगा 1295, और तीसरा टारगेट होगा 1289 1289 रुपए का। ये ध्यान रखना है। ये हो गया HCL टेक का लेवल। देखिए शुरू के 5 मिनट मार्केट की वॉलेटिलिटी को थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद ही अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल आता है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज आप उस ट्रेड को अवॉइड भी करके चल सकते हैं। और फिर से बता दूं, जो बता रहा हूँ वो मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज के लिए। पर्सनल कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप इन सब लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ट्रेड करें। तो ये पहला स्टॉक हो गया। अब सेकेंड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके भी लेवल मैं आपको बताता हूँ। उसका लेवल है, वो स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर आप आज आपने देखा काफी अच्छा ऊपर गया, फिर नीचे आया, सारा खत्म कर दिया माहौल उसने, है ना, और एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आ गया। अब ये 15 मिनट का आप चार्ट देख रहे हैं। अब ये 15 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान दीजिए कि क्या हुआ है। यह है 15 मिनट का चार्ट। तो आप यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो इस 15 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आके टिका हुआ है ना, बिल्कुल टिक गया ना।
तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा डीप कर दूं, बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन पर आके टिक किया, यानी इसी ट्रेंड लाइन पर ये टकराता है और ऊपर से बाउंस कर जाता है और इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, फिर बाउंस करता है, फिर उसी ट्रेंड लाइन पर है। अब इस ट्रेंड लाइन से एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे मान लीजिए, तब आप समझिए सिलेक्शन रीजन पहले क्लियर होना चाहिए भाई। मैं हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन, लेकिन लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं और खाली स्क्रीनशॉट खींचते हैं बाय और सेल लेवल का, उससे काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन रीजन अब यहाँ से देखिए, इसने एक और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है ना, ऊपर से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, तो इसको भी मैं डीप कर देता हूँ। तो ये अब क्या बन रहा है, ये बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। क्या बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, तभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंट्री बनता है। तो अगर ऊपर के लेवल ये 733 रुपए के ऊपर निकलता है, तब एक बाइंग लेवल बनता है 733 के, और जब यह ब्रेकआउट करेगा तब। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में हम लोग 728 का लेके चल सकते हैं। टारगेट होगा 738 पहला, 738 दूसरा टारगेट 743 743 और तीसरा 748 748 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे वाला लेवल को ब्रेक करता है, नीचे वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब क्या होगा, तब सेल साइड जाएंगे, है ना। तब यहाँ पर आपको सेल के लिए लेवल लिखना है। सेल जब इसके नीचे आ जाएंगे, और इसके नीचे आने का मतलब है 727 रुपये 727, इसके नीचे आने पर सेलिंग, यहाँ पर से अगर टूट जाएगा तो सेलिंग, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 732 का। और जो टारगेट होगा, पहला टारगेट इस कंडीशन में हम लोग लेके चलेंगे, वो रहेगा 722 दूसरा टारगेट होगा 717 717 और तीसरा टारगेट 712 712 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। ये है सेकंड स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिलेक्शन रीजन भी समझा रहा हूँ और साथ साथ लेवल भी बता रहा हूँ। तीसरा और फाइनल स्टॉक होगा मेटल सेक्टर का, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट को खोलता हूँ। अब यहाँ पे समझिए क्या बात हो रही है जेएसडब्ल्यू स्टील में, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जेएसडब्ल्यू स्टील का भी चार्ट देखें तो यहाँ पर से एक सपोर्ट लेते हुए, ठीक उसी की तरह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ आके इस ट्रेंड लाइन पर मैच कर रहा है ना, ये एक ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट है। इसी तरह यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ में, तो पता चलेगा एक ट्रेंड लाइन इधर से भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो सिलेक्शन कर लिया गया। अब इसके पास चूंकि लास्ट में स्पेस कम हो जाता है, देखिए यहाँ पे छोटा स्पेस है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड बनेगा। तो अगर ये ऊपर के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील 774 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बनता है, और स्टॉप लॉस यानी कि 774 का, और स्टॉप लॉस 769 769 रुपए का लेके हो सकता है। और जो टारगेट बनता है पहला, वो 779 779 रुपए का, दूसरा 784 784 और तीसरा 789 789 रुपए का। क्लियर, ये आपको ध्यान रखने का है। ओके, और इसके अलावा एक मिनट मेरा, हाँ या, और अगर ये नीचे के लेवल यहाँ से ब्रेक कर जाता है तब सेल साइड। तो सेलिंग के लिए जो यहाँ पे लेवल आएगा जब इसके नीचे, तो इसका लेवल आता है 766 766, इसके नीचे निकलने पर सेलिंग होगा, सेल बिलो 766। जो स्टॉप लॉस होगा वो 771 771 रुपए का लेके चल सकते हैं, बिल्कुल सही। और जो टारगेट बनता है इस कंडीशन में 761 761, दूसरा टारगेट बनेगा 756 756, और तीसरा टारगेट बनेगा 751 751 रुपए का। दोस्तों ध्यान रखना है कि शुरू के 5 मिनट सब वॉलेटिलिटी शांत हो जाए तभी ट्रेड करें, अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देख के ट्रेड करिए, और साथ ही आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज है जो आपको इस मार्केट में बचा के रख सकता है। बाकी इन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेल लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ किया है। पसंद आया हो तो जरूर मुझे फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।